ये तो लिम्बिक एरिया में ही ये कार्य होता है, जहाँ आप केवल सत्य को जानते हैं। मतलब ये कि जब आपका चित्त किसी भी इंसान की तरफ जाता है, किसी भी इंसान की तरफ जाता है, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतना ही नहीं कि आप जान सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपका चित्त उसकी ओर गया तो आप उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। यानी जैसे समझ लीजिए टेलीविजन में आप किसी इंसान को देख रहे हैं, तो वहां से प्रसारित हुआ वो एक चित्र हमारे सामने आया, लेकिन वो चित्र सिर्फ टेलीविजन में ही रहता है, उसमें से निकल के कुछ कार्य नहीं करता। पर ये जो चित्र है, ये जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जाकर के कार्य भी करता है। जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि यह आदमी है, कैसा होगा क्या, फौरन आपका चित्त वहां जाकर कार्य करे, क्योंकि ये जो सारा ईथर आप इससे रेडियो वगैरह चलाते हैं, इस ईथर की जो सूक्ष्मता है वही परम चैतन्य भी है। माने पूर्ण परम चैतन्य नहीं, किंतु ईथर की भी सूक्ष्मता वही है। तो यहाँ से जब आप किसी के बारे में सोचेंगे, आपका चित्त जाएगा, तो आप जानिए कि आपने उसे ठीक कर दिया, उसकी हालत ठीक कर दी। फिर ऐसे आदमी की नजर तक बहुत कमाल है, क्योंकि उसकी नजर में कोई, जिसे आपने उनके बारे में पूछा था ज्ञानेश्वर जी के, निरंजन पहाड़े, उन्होंने कहा आंख कैसी निरंजन, माने उसका कोई रंजन ही नहीं, देखती मात्र, देखना मात्र होता है, उसे कुछ लस्ट ग्रीड कोई चीज नहीं, देखना मात्र। निर्विचार में आप देख रहे हैं उस चीज को। जब आप निर्विचार में देख रहे हैं, समझ लीजिए ये कारपेट यहाँ बिछा बड़ा सुंदर है, अच्छा है, अगर ये मेरा कारपेट हो तो मुझे फिक्र लगेगी कि ये खराब हो जाए। अगर आपका कारपेट है तो आप परेशान होंगे कि ये इनका कारपेट है। पर समझ लीजिए अगर ऐसी दशा है कि मैं सिर्फ इसको देखना, निरंजन देखना करूं, इस कारपेट को सिर्फ देखती ही रहूं और कोई विचार ना आए, तो इसको बनाने वाले का जो आनंद है पूरा मेरे ऊपर से गंगा जी जैसे बहना शुरू होता है। आप मानिए होता है। आपने कल देखा कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ गई, आपके सर से भी ठंडी हवा निकली, तो ये चीज होने की होती है और ये घटित होती है। पर इसके लिए सुषुम्ना नाड़ी जो है बीच की, इसके अंदर से ही ये कार्य होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है, इसके ही अंदर ये 3.5 इसमें से लपेटा हुआ, जैसे एक कागज को 3.5 इसमें लपेट दे, इस तरह की चीज है। उसके बराबर बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है, उसमें से ही कुंडलिनी निकलती है, और जब वो निकलती है और इसको ब्रह्मरंध्र को छेद कर बाहर निकल आती है, तो आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त आपके आत्मा का जो प्रकाश है आपके चित्त में आ जाता है, और इसीलिए आपके चित्त से आप बहुत चीज कार्य कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि सत्य आप कैसे जानते हैं, क्योंकि आपका लिम्बिक एरिया जो है वही एनलाइटेंड हो जाता है और आपके हाथों में आप सब कुछ जान सकते हैं। और आनंद ऐसी चीज है कि उसमें सुख और दुख ऐसी दो चीज नहीं, केवल आनंद मात्र होता है। कोई भी चीज को आप देखते हैं तो जैसे कोई नाटक देख रहे हैं, नाटक का जैसा एक आनंद होता है, लेकिन किसी भी संसारिक चीज से आनंद नहीं मिलता, सिर्फ अपने आत्मा से। आत्मन ने आत्मना तुष्ट, आत्मा से ही आत्मा तुष्ट होता है। अपने आत्मा से ही जो प्रकाश आता है उसका जो आनंद है, तो जैसे कबीरदास जी ने कहा कि फिर अब मस्त हुए फिर क्या बोले, जो मस्ती आ जाती है तो क्या बोले, उस मजा में क्या बोलने का रह जाता है। और दूसरे तो कुछ समझते भी नहीं, क्या समझ आऊं, सब जगह अंधा तो अच्छा है, अपना ही मजा उठाते बचे। लेकिन अब ऐसा रहा नहीं जाता, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं कि आप भी उस मजे को उठा लीजिए जिस मजे में हम हैं। और इस पे लिखा हुआ है कि आनंदा चा डोही आनंदा तरंगी, यानी आनंद के डोह में, आनंद के तरंगों में डूब रहे। ये जो वर्णन किए, क्या वो लोग झूठ बोलते थे? और उसी दशा में आप अगर जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए और इसे प्राप्त करना चाहिए, और ये आपका अधिकार है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो बीच की है, इसमें कभी कभी खलल पड़ जाता है, क्योंकि या तो आप लेफ्ट में ज्यादा जाते हैं, राइट में ज्यादा जाते हैं, तो इस असंतुलन से, इस इम्बैलेंस से आपकी सुषुम्ना खराब हो जाती है, और इसी के कारण कभी कभी कुंडलिनी के चढ़ने में
दिक्कत होती है, पर जो वर्णन किया गया है कि कुंडलिनी के चढ़ने से ये होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। इसको भी ठीक किया जा सकता है, आपको संतुलन में भी लाया जा सकता है और आप इस आनंद को भी बहुत सहज में प्राप्त कर सकते हैं। पर इसमें एक बात है कि आज का सहयोग एक समष्टि का है, एक व्यक्ति का नहीं, कलेक्टिव है, एक पूर्ण विराट का है। उसका अंग प्रत्यंग आपको होना चाहिए। घर आप चाहे मैं अपने घर में फोटो रख के पूजा करता हूँ, मैं फलाना, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। कल फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कल कोई ना कोई विपदा आ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपको कलेक्टिव में आना चाहिए। आज मुझे ऐसा लगा, मतलब विचार करने पर, कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग बनते हैं और जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, ये लोग सहयोग में क्यों नहीं आते? इधर उधर आयरे गहरे नत्थु खैरे लोगों के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं, आखिर क्या बात? आज सोचने पे एक विचार आया मुझे कि हो सकता है कि इन लोगों को सबको प्राइवेट ऑडियंस चाहिए, ये प्राइवेटली मिले। अब यहाँ तो सर्वसाधारण जनता के बीच में ऐसे बड़े बड़े लोग आए, उनके तामझाम ही खत्म हो जाए, इसीलिए शायद वो लोग नहीं आते। और ईसा मसीह ने कहा है कि ऐसे लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जाए। साफ साफ उन्होंने कहा कि एक बार एक ऊंट जो है वो सुई के छेद में से लांग जाएगा, पर ये लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं आए। साफ साफ कह, क्योंकि इतना इनको नुकसान होता है, इतनी तकलीफें होती हैं, इन गुरुओं से मार खाते हैं, मुझे बार बार बुलाते हैं, हमें ठीक करिए, ये करिए, पर ये सारे साधारण समाज में साधारण इसमें नहीं आते। इनके लिए बिल्कुल पॉश होटल चाहिए कि पॉश आश्रम चाहिए, समझ में नहीं आता। ये तो परमात्मा की चीज है। राजा जनक इतने बड़े राजा थे, पर जब कभी किसी गुरु के पास जाते थे तो जमीन पर बैठकर उनसे वार्तालाप करते थे। श्री राम को आपने देखा है, श्री कृष्ण को आपने देखा, सब राजा थे, लेकिन राजा होते हुए भी उनमें कितनी नम्रता थी। पहले जमाने में हमने यहाँ भी देखा कि बहुत से लोग बड़े नम्र थे। बहुत बड़े बड़े लोग जो हमारे पास आए, हमेशा जमीन पर बैठकर बात करते थे कि आप संत हैं, हम आपके सामने नहीं बैठे। पर आजकल के लोगों को मुझे लगता है इसका बड़ा घमंड है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और हम कैसे ऐसे समाज में जाएं जहाँ की लोग सर्वसामान्य। इन सामान्यों में से यह असामान्य निकलने वाला है, इन्हीं में असामान्य है और यही लोग इसको पाने वाले हैं, और बाकी जो है उनकी हमें तलाश ही नहीं। तो इसलिए आपसे कहना है कि आप ये सोचिए कि आप ही कोई असामान्य चीज है, उसे प्राप्त करें और इस आनंद में हमेशा के लिए डूबते रहें। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद दें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।